हेलो चिल्ड्रन। साई माँ आज आई हैं आप लोगों को आपके इच्छा अनुसार जैक एंड द बीन स्टॉक की कहानी हिंदी में सुनाने। आप लोगों ने कहा था प्लीज हिंदी में सुनाइए, तो हियर आई एम। सबसे पहले कहानी सुनाने के पहले मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ कि बीन स्टॉक क्या होता है। आप लोग देख पा रहे हैं, जैक एक लड़के का नाम है और बीन स्टॉक सेम की फली। जैसे कि अपने और बहुत ही पौष्टिक होती है। और वो जो पौधा होता है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता है, वो किसी के सहारा लेके चढ़ता है। समझ में आया? तो ये है जैक, और ये कहानी है जैक और वो जादुई बीन्स के बारे में। एक छोटे से गांव में जैक अपने माँ के साथ रहता था। अब जैक के पिता का स्वर्गवास हो गया था, तो उनकी माँ विधवा हो गई थी। उन लोग बहुत गरीब थे, इतने गरीब थे कि उन लोग के पास कहने को बस एक गाय थी। और वो भी बूढ़ी हो गई थी। बहुत साल से उन लोग के पास थी, अब तो कोई काम नहीं वो आती थी, दूध भी नहीं जैक पी सकता था अपनी गाय से। एक दिन बहुत ही निराश होके जैक की माँ ने जैक को बुलाया और कहा, जाओ बेटा, बाजार जाओ और हमारी इस गाय को बेच डालो। दुखी तो थी लेकिन अब मजबूरी थी। और अब बदले में कुछ पैसा ले आओ कि हम लोग कुछ खा सके। जैक खुशी खुशी आगे बढ़ा। खुशी खुशी आगे बढ़ा? नहीं, जैक बहुत ही दुखी था। उसकी गाय इतने साल से उसके पास थी, तो वो बहुत दुखी था, लेकिन माँ का आदेश था। और वो आगे जब बाजार जा ही रहा था आगे बढ़ते हुए, एक बहुत ही अजीब सा आदमी उसको मिला। वो हम जैसा नहीं दिखता था, छोटा सा था, लंबी सी सफेद दाढ़ी, और देखने में भी उसकी नाक बहुत बड़ी सी लंबी सी थी। उसने जैक को रोका और कहा कि अगर आप हमको ये गाय दे दीजिएगा तो मैं आपको 5 बीन्स फलियां दूंगा। और जैक तो पहले थोड़ा सा आश्चर्यजनक हुआ, फिर वो जो अजीब आदमी था, मिस्टीरियस रहस्यमय, कहते ये कोई मामूली बीन्स नहीं है। ये कैसी बीन्स है? ये है बहुत ही जादुई बीन्स। और आपको अगर ये आप ले लीजिएगा तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। अब जैक तो छोटा ही बच्चा था, उसने बात मान ली उस छोटे से आदमी की। और जादू का नाम सुन के उसने क्या किया, अपनी गाय दे दी और बदले में वो जादुई बीन्स ले ली। जब वो घर पहुंचा, उनकी माँ गुस्सा थी कि खुश, बहुत ही गुस्सा। कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है जक, एक ही गाय थी हमारे पास ले दे के, और वो भी आपने पैसे के जगह आप बीन्स ले आए, फली ले आए। गुस्से में उन्होंने बीन्स खिड़की के बाहर फेंकी और कहा, जाओ अपने कमरे में, मैं तुमको नहीं दूंगा, मैं आज आपको खाना नहीं मिलेगा। अब जैक बहुत ज्यादा उदास था और वो ऊपर चला गया अपने कमरे में। उस रात को कुछ बहुत ही जादुई हुआ, मैजिकल। वो जो फली थी वो सचमुच में साधारण फली नहीं थी, वो जादुई फली थी। मतलब वो जो अजीब सा आदमी जो थे उन्होंने सच बोला था। रातों रात जो फली थी वो एक बड़े से पौधे में, और इतने बड़े आगे ऊपर 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 जाती रही कि बादलों के ऊपर लग रहा था वो फली चली गई। अब अगले दिन जब कौन उठा? जैक उठा। उसने देखा कि आसमान को छूते हुए ये फली कहाँ पहुंच गई। और वो बहुत ही अक्लमंद लड़का था और उसकी जिज्ञासा हमेशा भरपूर रहती थी। तो
उसने कहा नहीं, मैं तो ऊपर क्या है देखूंगा। उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया और वो चढ़ता गया, चढ़ता गया, देख रहे हैं आप, चढ़ता गया। और वो फिर एक ऐसी जगह पर आया जहां जो बादलों के ऊपर था, और वो क्या था, वो एक अलग ही दुनिया थी। और उसके ऊपर उसने एक बहुत विशाल बड़ा एक महल देखा। वो ऊपर जब गया, अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ती रही और वो धीरे धीरे कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ अंदर गया। और उसने क्या देखा कि एक दानव, एक बड़ा सा आदमी, बहुत खूंखार देखने में, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो बहुत दयालु थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैक को छुपा लिया। वो जानती थी अगर ये मेरा पति जो दानव है, इतना खूंखार है, वो अगर देख लेगा तो वो खा जाएगा छोटे से बच्चे को। वो पीछे छुप गया और उसने क्या देखा कि उस दानव के पास एक बहुत ही अच्छा जादुई जैसा एक एक वादन था, सितार। और वो उनके हिसाब से जादुई था, इसलिए कि वो अपने आप बहुत ही सुंदर सुंदर जो ध्वनि थी उसमें से आ रही थी। फिर उसने देखा एक कोने में एक बत्तख, एक चिड़िया, एक जो स्वान होती बत्तख, वो गूज, वो जादुई, देखिए कितने सारे बर्ड्स के मैंने आपको चिड़ियाओं के नाम बताए। तो अ, उसमें वो जो चिड़िया थी वो क्या देती थी, कैसे अंडा, सोने के अंडे देती थी। तो अब जैक ने सोचा कि जब ये दानव सो जाएगा, मैं तो ये सब जो कीमती कीमती चीज है मैं ले जाऊंगा, इसलिए कि हम लोग बहुत गरीब हैं और मेरी माँ बहुत परेशान है। अब बहुत ही ध्यान से उसने जो दानव है उससे ये दोनों चीज छीन लिया। वो बत्तख जो देती थी सोने के अंडे, और वो जादुई वादन जो बहुत ही सुरीली ध्वनि उसमें से आती थी। लेकिन जब वो छीन रहा था अपने दानव से, दानव जाग गया और उसको बहुत गुस्सा आया और वो जैक के पीछे दौड़ा। जैक भी घबराया नहीं, वो नीचे जाता गया, नीचे जाता गया, और वो बच गया। वो नीचे पहुंच गया और दानव अब नीचे नहीं, उसका सामना पीछे नहीं भाग पाया, ऐसे कि वो जमीन पर आ गया था। अब क्या होता है जब वो घर जाता है, तो आपको क्या लगता है इस बार माँ गुस्सा होंगी कि खुश होंगी? अरे माँ की प्रसन्नता का तो कोई मोल ही नहीं था। वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, क्यों? अब उन लोग का जो गरीबी थी वो हट जाती। क्या होता, अब उनकी गरीबी हट गई। वो अब धन के पास धन आ गया था। और उन्होंने बहुत प्यार से उस सोने सोने का जो अ, वादन था, वीणा, हम तो वीणा कह रहे जैसे सरस्वती माँ के पास होता है, और वो बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे धुन, सबका उससे, जो उन लोग का सबका स्वभाव था, सब खुशी खुशी थे। और जो बत्तख थी वो उन लोग को सोने का अंडा रोज एक देती थी। अब उन लोग बहुत धनी हो गए। लेकिन कहानी यहां नहीं खत्म होती है। जैक बहुत ही एक असाधारण लड़का था, और उसको पता था कि एक ना एक दिन वो दानव जो है मेरा पीछा करते हुए आएगा और सब वापस ले जाएगा। तो उसने सोचा कि मुझे एक बार और चढ़ना पड़ेगा उस बीन स्टॉक पर। उसको डर नहीं, वो एक बहादुर लड़का था और वो सब काम बहुत ही सोच समझ के करता था। इसके लिए बहुत बहादुरी जरूरत होती है ना, कि दानव के सामने आ जाओ। तो फिर क्या होता है, वो एक बार फिर से ऊपर चढ़ता है। इस बार एक लकड़ी लेके, लकड़ी नहीं, इस बार एक क्या लेके, एक आरी लेके। लकड़ी तो बीन्स पर उसने लगाया हुआ था, आरी लेकर वो ऊपर जाता है।
और फिर से वो दानव उसको देख लेता है। क्या वो जो घबराता है? नहीं, वो घबराता एकदम नहीं है। और वो क्या करता है? वो नीचे वापस आता है, थोड़ा सा नीचे, और उस पौधे को काट देता है बीच से। तो क्या होता है? वो पौधा ऐसे गिर जाता है। और जब जैसे जैसे गिरता है, वो दानव गिरने लगता है, और जैसे वो धरती को पर पड़ता है, वो गायब हो जाता है। उस पर श्राप था कि अगर तुम नीचे धरती पर आओगे तो तुम मर जाओगे, गायब हो जाओगे। बहुत खुश होता है। कौन? जैक और उसकी माँ। और उन लोग अच्छे लोग थे, तो गांव में बाकी लोग की भी वो मदद करते थे, अपना धन उन लोग के साथ साझा करते थे। तो जैक अपनी बहादुरी से और अपने सही डिसीजन से, वो सोच समझ के काम करता था। उसने अपनी माँ और अपनी गरीबी हटा दी, और वो उसके बाद सुखी सुखी अपने माँ के साथ रहता था अपने गांव में। आपको ये कहानी कैसी लगी? और अगली बार हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो प्रश्न है उसके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। कहानी सुनिएगा, फिर से समझिएगा, फिर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा अंग्रेजी में, और सवाल के जवाब दीजिएगा। एक बार आप ये कर लीजिएगा तो आपके सब रीडिंग अच्छी हो जाएगी, और आपको सब कुछ और आपके क्लास में भी अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों, हम फिर जो आप कहानी बोलिएगा वो मैं हिंदी में कर दूंगी, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। ठीक है? तो साई माँ की तरफ से जय हिंद। गुड